जी इन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 2025 का एक वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं, जिसका कोड है 825 ईके कोड का ये वायरल पेपर है। और देखिए अगर आप इस पेपर का पूरा सोल्यूशन देख लेते हो तो समझिए कि सामाजिक में 80% क्वेश्चन इसी पेपर से पूछे जाएंगे। 100% गारंटी देकर बोला हूँ कि 80% क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से आपका पेपर पैटर्न आता है। यहाँ पर आपको क्रमांक अपना डाल देना होता है, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर नाम डाल देना होता है। उसके बाद यहाँ पर समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और पूर्णांक आपका 70 नंबर आता है। 30 नंबर आपके स्कूल के प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं और कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में है। उसके बाद यहाँ पर खंड अ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसके बाद इनका उत्तर आपको मार्कशीट पर देना है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से सारी चीज़ों अच्छे से पढ़ लेना है। खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड ब के सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ करना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर संलग्न करना है, यानी कि मानचित्र भी आएगा। सबको आपको अच्छे से दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सबको फुल सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होता है खंड अ। खंड अ में क्या दिए जाते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं तो देखिए कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, आप कितना पढ़े वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो से मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। कौन नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए कौन सा नहीं जोड़ा गया था? सामंती व्यवस्था का अंत नहीं जोड़ा गया था। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति यानी कि नेशनलिज्म इन फ्रांस कब हुआ था? तो वो जो हुआ था आपका 1789 ईस्वी में, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? 1861 में एकीकृत इटली का जो सम्राट घोषित किया गया था वो किसको घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। किसको? विलियम प्रथम को। उसके बाद अगला कर रहा है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम जो स्थित है अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन देखिए 1929 के आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो आपका कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, या फिर कह लो कि अत्यधिक निवेश, या फिर बैंकों का निजीकरण, या फिर उद्योगों की संख्या में वृद्धि। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये जो था डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था बताना है, तो ये जो आपका था एक बीमारी था जो जानवरों में होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की शुरू में लेकर आए हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सूची का राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय है, कौन सा है? तो राज्य सूची का विषय यानी कि राज्य सरकार जिस पर अपना ध्यान दे उसी को राज्य सूची का विषय कहते हैं। तो ये जो आपका है कौन सा हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। बैंकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? दिल्ली में, या फिर भारत में दिल्ली में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला देखिए श्रीलंका, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो ये जो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये जो हो जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुसंख्यक नहीं शासन कर सकते हैं, यही आपका लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो ये जो आपका कौन सा नहीं है? शक्तियों का वितरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो वो जो मानी जाती है काली मिट्टी, इसको काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि किस राज्य में अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है मिजोरम में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आधारभूत खनिज है? कौन से खनिजों का आधारभूत खनिज है? तो ये जो आपका लौह हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो है कोयला है। चलिए उसके बाद यहाँ पर सौर ऊर्जा, सॉरी ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये लौह एवं इस्पात किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विकसित देश है। कौन सा विकसित देश है? तो मेरे भाई विकसित देश कौन सा है? बांग्लादेश विकसित देश है, या फिर फ्रांस है, या फिर ब्राज़ील है, या भारत है? तो फ्रांस जो है विकसित देश है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी देश के विकास का निर्धारण किया जाता है? कैसे किया जाता है? इन सभी से किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य से,
प्रति व्यक्ति आय से शक्तियों का मतलब व्यक्तियों की साक्षरता दर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, यानी कि ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? प्रारंभिक क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कि निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी कि गुणात्मक प्रश्न। अच्छे से इन सबको मतलब स्क्रीनशॉट करके चलिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, 4 नंबर का पूछा गया है। उससे आसान ये क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन मैंने अपने PDF में भी दिया है। PDF आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आपको फ़ोन पे करना होगा। फ़ोन पे कर दोगे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। 10 रुपये फ़ोन पे करना है, मैं PDF सेंड कर दूंगा। इसमें सारे जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें ऐड कर दिए गए हैं और ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर मैंने बनाया है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय शासन की कोई 2 विशेषता लिखिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन मेरे PDF में ऐड है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, यानी कि हर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने ऐड कर रखा है। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने नहीं ऐड किया है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐड है। भारत संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन्हीं 3 उपाय समझे। ये क्वेश्चन मेरे ऐड किया गया, जबकि यहाँ पर आ गया। देखिए 4 नंबर में, आर्थिक गतिविधियों ने रोजगार के परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ये नहीं, हाँ ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, यहाँ पर 2005 के बारे में मैंने ऐड किया है, अच्छे से सोल्यूशन किया है, देख लीजिए आ गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, नेपोलियन कौन था, उसके क्या सुधार थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन मेरा ऐड नहीं किया गया, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मैंने बताया है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का ये भी है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए अच्छे से, इसका भी, ये तो आप अपने से भी मतलब इसका आंसर बना सकते हो। ये मैंने क्वेश्चन ऐड कर रखा है। उसके बाद देखिए हम किस अर्थव्यवस्था कृषि का क्या महत्व है, मतलब किस अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है बताना है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐड कर रखा है अपने PDF वाले में, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वैश्वीकरण किससे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, मैंने समझाया, ये भी मैंने समझाया, उसमें ऐड किया है। सबसे लॉन्ग आंसर में इसी को ऐड किया है, जबकि 6 नंबर में ये पूछता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करें, मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य अभी मैंने नहीं बताया, जस्ट मैं बता दूंगा आपको PDF के माध्यम से। देखिए वो स्थान जहां 1927 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो स्थान जहां गांधी जी ने, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है इसका मैं पूरा सोल्यूशन लाऊंगा, अच्छे से आपको बता दूंगा। अभी तो मैंने आपको पैटर्न बताया और बताया कि मैंने जो PDF आपको दिया उससे कितने क्वेश्चन टकरा रहे हैं। देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन टकरा रहे हैं। और ये जो पेपर है इसका पूरा का पूरा PDF चाहिए तो मेरे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर इसका पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।